यूपीएससी को क्या चाहिए? सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है यूपीएससी को क्या चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 ही चीजें जाती है, आप, आपका दिमाग और आपका पेन। वो बहानों की चादर ओढ़ना बंद करें और प्रीलिम्स निकालें, कैसे भी करके प्रीलिम्स निकालें। जैसे विकास सर क्लास में कहते थे, कोई भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि उसको बंजर कर दो। बंजर कर दो का मतलब है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है, इस मोड में रहना, आओ तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो कल परसों ही सर ने अनाउंसमेंट की, मुझे ध्यान पड़ा कि सर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हिंदी मीडियम का कोई भी बच्चा जिसने प्रीलिम्स अगर निकाल लिया हो, वो प्रीलिम्स निकलने के बाद दिल्ली आए, दिल्ली में उसका रहना, खाना, पढ़ाई, एवरीथिंग, मतलब अस्मिता जो एक स्कीम है तो उससे अलग एक स्कीम और सर लेके आए हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रीलिम्स निकालना है। मतलब इतना तो आप एक अगर ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो इतनी जिम्मेदारी तो उठाएं कि हम प्रीलिम्स निकाल ले, तो एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पे अपने आप को पेश कर सके। तो प्रीलिम्स निकालो, दिल्ली आओ। फिर मैं जैसे ये कहती हूँ मेंस मेंटरशिप, मुझे कोई पूछता है मेंस मेंटरशिप का क्या रोल है, तो मैं ये कहती हूँ मेंस मेंटरशिप का रोल ये है कि एस्पिरेंट का प्रीलिम्स निकले, मेंस निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये एस्पिरेंट का हेडेक, ये मेंस मेंटरशिप वालों का हेडेक है। तो वो आप पे इतना काम करेंगे वहां पे कि आपका मेंस जो है, अगर आप एक्चुअली वहां पे फॉलो करते हैं तो वो निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, क्या प्रोसेस रहता है, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझाती हूँ कि मेंस मेंटरशिप का एक शेड्यूल मिलता है आपको, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट होते हैं, उसमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं। तो 2 तरीके से टेस्ट चलते हैं वहां पे। एक तो डेली प्रैक्टिस आंसर होते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको मिलते हैं 20-20 क्वेश्चन। तो वो 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो लगभग आप जब पूरा मींस कंप्लीट होने का आएगा तो 900,000 क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वहां मिलेंगे। तो वो हो गया। उसके बाद में दूसरा आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो टेस्ट सीरीज में एक तो पहले 3-3 घंटे वाली चलेगी इनिशियली, कि 3-3 घंटे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिखने हैं, फिर फुल टेस्ट होंगे, फिर पेपर वाइज टेस्ट होंगे, और एग्जाम से ठीक 15-20 दिन पहले आपके बकायदा जैसे मेंस होना है फाइनल मेंस, वैसे आपको पूरा मॉक मेंस होगा। ऐसे का पेपर हुआ, फिर सुबह शाम पेपर 1 दिया, पेपर 2 दिया। ये प्रोसेस इतना जटिल होता है ना कि आपके हाथ सूज जाते हैं अगर आपने पहले आंसर राइटिंग नहीं की होती है तो मॉक मेंस में अगर आप ये सब चीजें फेस कर लेंगे। मुझे याद है कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी ज्यादा, तो मैं जब मेंस देख के आती थी फाइनल मेंस, तो मेरा हाथ पूरा सूज जाता था। वो इस स्थिति में भी नहीं होता था कि अगले दिन का पेपर लिखा जाएगा क्या। तो मैंने सारे मेंस गोलियां खा के लिखे हैं कि कैसे भी करके ये 10 दिन निकले तो मेंस लिखा जाए। तो ये गलतियां ना करें, पहले से आंसर राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका हाथ यूजुअल हो जाए। वहां आपको ना इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम जो यहाँ पे करते हैं फाउंडेशन में, कि क्या बॉडी हो, क्या कंक्लूजन हो, क्या इंट्रोडक्शन हो, तो वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। वहां पे आप क्वेश्चन पढ़ते हो और लिखना शुरू करते हो। तो जो आपके पेन की पहले से आदत है, आपको पता है एक बार बचपन में हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो उसको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो सिस्टम की सेटिंग हो गई है। तो जो आपका पेन जो है मॉक में लिखेगा, वो आपके पेन की सेटिंग हो जाएगी वहां पे। वो आप भूल जाओगे चीजें, बट आपका पेन नहीं भूलेगा कि वहां पे आपको क्या लिखना है। क्योंकि एग्जाम हॉल में 3 ही चीजें जाती है, आप, आपका दिमाग और आपका पेन। तो मैं अक्सर मेरे साथ वाले लोगों को कहती हूँ कि ये जितनी परिस्थितियां हमें यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये जितने लोग हमें यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सारे लोग जो ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि हमारा सिलेक्शन ना हो, या वो सारी परिस्थितियां जो ऐसी प्रतिकूल होती है कि हमारा मेंस ना हो, ये सब बाहर रह जाता है। वो सारे बहाने जिनसे हम अपने आप को शील्ड करते हैं कि मेरा तो इस वजह से नहीं हुआ, वो बहानों की चादर ओढ़ना बंद करें। मैंने शुरुआत के दोनों प्रीलिम्स में यही किया, मैं वो कारण ढूंढती थी कि मेरा क्यों नहीं होगा। अच्छा, इस बार तो मैंने ये नहीं पढ़ा इसलिए मेरा नहीं हो सकता। तो एग्जाम से पहले गिव अप करने की जो टेंडेंसी होती है उसको छोड़ें। तीसरे प्रीलिम्स में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा कि मैं साइकोलॉजिकली इस डायरेक्शन में थी कि ये प्रीलिम्स कैसे भी करके निकालना ही है। और पहले 2 प्रीलिम्स में मैं साइकोलॉजिकली इस पोजीशन में थी कि अपना प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो अपन मेंस के लिए तो तैयार है ही नहीं, अपन तो अगले साल देंगे 1 साल पूरा पढ़ के। वो 1 साल कभी नहीं आएगा, एक पूरा साल आपको पढ़ने के लिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस एग्जाम के साथ जिंदगी का एग्जाम भी चल रहा है आपका। तो कब आपकी पर्सनल लाइफ में, कब आपकी सोशल लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाए जो नॉन मॉडिफाइबल हो, जिन पे आपका कोई कंट्रोल ना हो, इसलिए जब जो मौका मिले पढ़ने का उसको वहां पे पढ़ें और प्रीलिम्स निकालें, कैसे भी करके प्रीलिम्स निकालें और मेंस मेंटरशिप का हिस्सा बने। उसके बाद वो मेंटर्स का हेडेक है, वो आपकी कैपेसिटीज को पहचानेंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, कहाँ पे काम किया जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ कई एरियाज पे वर्क किया गया, ऐसे पे मेरे साथ वर्क किया गया, क्योंकि ऐसे में मेरे साथ कंटेंट का इशू नहीं था, मेरे साथ इशू था स्ट्रक्चरिंग का। मैं ना
जो होता है पीछे पेपर वर्क करना, कि पहले हम आउटलाइन बनाएंगे कि कैसे ऐसे को लिखा जाना चाहिए, क्या इंट्रोडक्शन होगा, फिर मेन पॉइंट्स क्या होंगे, क्या कंक्लूजन होगा, तो मैं वो नहीं करती थी क्योंकि वो करने में मेंटल वर्क करना पड़ता है, तो जोर आता है, तो मैं वो नहीं करती थी। तो उसके लिए मेरे साथ ये किया गया कि मुझे जब भी मैं ऐसे चेक कराने जाती थी, सर बोलते थे मैं ऐसे तो तुम्हारा बाद में पढ़ूंगा, पहले ये बताओ स्ट्रक्चरिंग कैसे की। तो जो पीछे के 3-4 पन्ने वो चेक करते थे कि मैंने पॉइंट्स बनाए या नहीं बनाए, तो उससे मेरे ऊपर हमेशा एक दबाव रहा कि मुझे अच्छी स्ट्रक्चरिंग करनी है, और फिर इस तरीके ऐसे तैयार हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंस मेंटरशिप में भी वो आपके ऊपर मेहनत जितनी करेंगे, उतनी ही मेहनत आपको अपने आप पे भी करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है 2 एग्जाम्पल में यहाँ पे आप लोगों को बता सकती हूँ कि वो मेहनत आप अपने आप पे करते हैं तो कैसे फायदा होता है। एक तो सबसे पहले जैसे मेंस मेंटरशिप के जो हमें क्वेश्चन आंसर मिलते थे, उसमें एक था जेम्स वेब टेलीस्कोप का क्वेश्चन था। तो वो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब उस क्वेश्चन में था। तो मैं हमेशा जब मैं पढ़ती हूँ, मैं बहुत धीरे पढ़ती हूँ। मेरे को हमेशा है कि कंसेप्ट बिल्ड करके पढ़ो, भले 60-70% पढ़ो। तो कई बच्चे मेरे जैसे होंगे जो इस बात से तनाव में रहते हैं, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, क्या करें। पूरा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना किया, क्या आपको वो आता है, वो आपको कितना आता है, क्या आप उससे किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में कैपेबल है क्या। जैसे विकास सर क्लास में कहते थे, कोई भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि उसको बंजर कर दो। बंजर कर दो का मतलब है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है, इस मोड में रहना, आओ तुम पूछो तुम्हें क्या पूछना है। तो वैसे अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करें। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन आंसर में उसमें ना उसका डायग्राम नहीं बना हुआ था। तो मुझे लगा कि अरे ये तो डायग्राम ही नहीं है उसका। तो मैं तुरंत गूगल किया, मुझे याद है मैंने उसके पेपर के ऊपर ही जो है ड्रॉ कर दिया था कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप है, प्राइमरी कैमरा यहाँ है, सैटेलाइट का रडार यहाँ पे है, ऐसे ऐसे सब कुछ लिख के। फाइनल हमारे मेंस में जेम्स वेब टेलीस्कोप का ही क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन का जो कंटेंट था, जो डिमांड थी, वो उस क्वेश्चन से डिफरेंट थी जो उसमें थी। क्वेश्चन जेम्स वेब टेलीस्कोप का ही था, पर अलग तरीके से पूछा गया था। अब कंटेंट तो वहां याद नहीं आया, पर वो डायग्राम जरूर याद आया कि वो जो डायग्राम हमने बनाया है। तो मैं ये कहूंगी कि मेंटरशिप के साथ अपने आप पे भी मेहनत करें। यूपीएससी को क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है यूपीएससी को क्या चाहिए। अगर मुझे एक शब्द में कहना हो, अगर सिंप्लीफाई करूं मैं इस प्रिपरेशन को, तो मैं कहूंगी यूपीएससी को एक क्यूरियस माइंड चाहिए, एक जिज्ञासु दिमाग चाहिए कि ये पंखा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, बाहर चक्रवात आ रहा है तो क्यों आ रहा है। क्या आप अपने जीवन पे क्यों पे फोकस करते हैं, क्योंकि क्यों का मतलब होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब होता है जितनी भी घटनाएं हो रही है, क्या आप उसका पॉजिटिव और नेगेटिव ये देखने को तैयार हो, क्या आप अपना दिमाग चलाने, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ब्यूरोक्रेसी में जाके भी यही करना है। आपके पास 2 पक्ष होंगे, उसका आपको एनालिसिस करना है, कौन सा बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, और उनके बेसिस पे क्या डिसीजन लिया जाए। तो अपने आप में एनालिसिस की कैपेबिलिटी डेवलप करें, और वो एनालिसिस की कैपेबिलिटी कैसे डेवलप होगी, धीरे धीरे डेवलप होगी।